हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है रविंदर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स का मतलब समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, इसको अगर हम देखें दो पार्ट्स में डिवाइड करें, जिसका मीनिंग है पॉली और नोमियल्स। ठीक है, जिसका एक पार्ट है पॉली और दूसरा का है नोमियल्स। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी, बहुत सारे। ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, जिसका मतलब पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मैनी टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती है, उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग देखें तो बहुपद में देखेंगे तो इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, बहु और पद अलग। जिसमें बहु का मतलब होता है बहुवचन, ये बहुवचन वाला बहु है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन का मतलब आपको पता होगा, जिसका मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, और पद का मतलब सेम वही, टर्म्स, पार्ट्स होना। ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3। ठीक है, 2x + 3। 2x में देखो इसके अंदर दो टर्म्स है, एक टर्म है 2x और दूसरी टर्म है 3। अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया तो मेरा एक ये पॉलिनोमियल रेडी हो गया, 2x + 3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि बहुत सारी टर्म्स को मैं प्लस या माइनस कर दूं। पॉलिनोमियल्स कैसे बनता है, बहुपद कैसे बनता है? जब बहुत सारी टर्म्स को मैं प्लस या माइनस कर दूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे हम, 3x - 1। एक टर्म 3x और दूसरी टर्म 1। मैंने 3x में से 1 को माइनस कर दिया तो मेरा एक ये पूरा पॉलिनोमियल रेडी हो गया। ठीक है, एक बहुपद बन गया 3x - 1। अब बोलते हैं टर्म की, कि टर्म होती क्या है, टर्म कैसे बनती है, टर्म कैसे बनती है? किसी कांस्टेंट को जब मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी एक टर्म बन जाती है। ठीक है, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर, जो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, और वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट को जब मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मेरी टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट का एग्जांपल लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि 1, 2, 100 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टर्म्स कैसे बनती है? जब मैं कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है 1, 2, 100 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और वेरिएबल के एग्जांपल आपने देखे होंगे आपकी बुक्स में, x, y, z एटसेट्रा, कुछ भी। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, 1, 2, 100, पाई भी कांस्टेंट ही है एक। और वेरिएबल हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स है, x, y, z, a, b, c, ठीक है, वो वेरिएबल में काउंट होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो एक टर्म का एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मैंने कांस्टेंट टर्म ली 3 और इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया 3x। 3x क्या है? एक टर्म। ठीक है, 3x क्या है? एक टर्म। तो देखो पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारी टर्म्स होना। ठीक है, तो मैंने एक टर्म कैसे बनाई? एक कांस्टेंट को जब मैंने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे एक टर्म बन गई जो है 3x। ठीक है, जहां मैंने पहले एग्जांपल लिया था आपके सामने कि एक पॉलिनोमियल था 3x - 1। अब मैंने एक टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर दी, तो पॉलिनोमियल का मतलब यही था ना कि बहुत सारी टर्म्स होना। अब इसके अंदर एक टर्म 3x है और दूसरी टर्म है 1, तो दो टर्म्स को जब मैंने माइनस कर दिया तो मेरा एक पॉलिनोमियल रेडी हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म्स, बहुपद, बहुत सारे पद होना।
पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती है, जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं। अब टर्म कैसे बनती है, किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब मैंने बताया आपको, ऐसी वैल्यू जो जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। एग्जांपल है आपके सामने 1, 2, 100, 5, 7 एटसेट्रा। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जैसे कि x, y, z, a, b, c एटसेट्रा। तो मैंने पॉलिनोमियल के बारे में आपको समझा दिया है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री किसे बोलते हैं? अब आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात, बहुपद की घात। तो डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाली जो वैल्यू होती है, जो वेरिएबल होता है उसके अंदर जो उसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी उसको बोलेंगे हम डिग्री। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है एक्स की 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? बहुपद की घात क्या होती है? किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल में सबसे ज़्यादा पावर होना, उसको बोलते हैं हम घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे आपने अपनी बुक में देखा होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इस वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या होगी? यहाँ पर x की वैल्यू 3 भी है, x की वैल्यू 2 भी है और x की वैल्यू 1 भी है। तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, किसी भी वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसको बोलते हैं हम डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में 3। तो इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की घात क्या होगी? 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है। गुणांक होता क्या है? आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा था 3x माइनस 1, ठीक है। अब गुणांक क्या है? इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी हमारा वेरिएबल होगा, x, y, z एटसेट्रा, कुछ भी जो भी हमारा वेरिएबल होगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर लिखा होगा वो उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट, गुणांक, ठीक है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट क्या है? 3, ठीक है। जिसकी बात की जाए, जैसे इस पॉलिनोमियल में x एक कोएफिशिएंट है बस, तो उसका गुणांक, उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने एग्जांपल लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 2 कोएफिशिएंट होंगे, क्यों? एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग होगा और एक x का कोएफिशिएंट अलग होगा, ठीक है। अगर बात करें गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो आंसर होगा आपका 4। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 4। और बात करें हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो उसका आंसर होगा हमारा 3, ठीक है। कि एक्स का गुणांक क्या होगा? 3। किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल होंगे उनका कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा ही होगा, कोई ना कोई गुणांक होगा ही होगा, चाहे वो 4 हो, 3 हो, 1 हो या 0 भी हो सकता है, वो सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। उसके बाद हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल के बारे में पढ़ा और डिग्री के बारे में पढ़ा, कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल चैप्टर के बेसिक चीज़ें इसी से हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे जो भी हमारी चैप्टर करेंगे आगे हम, तो क्लास 10th का चैप्टर करेंगे हम, उसकी एक्सरसाइज करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। और उसके साथ साथ ही मैं आपको बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल्स, इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही ख़त्म होता है। आज हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में सब कुछ जान लिया है। पॉलिनोमियल्स के मेन जो पॉइंट्स थे, जैसे कि डिग्री, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, इनके बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और क्लास 10th के चैप्टर 2 को हम आगे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे क्यूरियस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें।